हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल के कोचिंग सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों अपन मैग्नेट के 4 पार्ट बच्चों 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट का बच्चों देखें। और आज अपन पढ़ेंगे जो सबसे पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलेंगे अपन हेलिक्स का नियम। 8 नियम अपन अब तक पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन 9वां नियम पढ़ने जा रहे हैं हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम बच्चों सोलेनोइड के लिए लागू होगा बच्चों, और हेलिक्स का नियम आपके दाएं हाथ ग्रिप नियम की भांति ही होता है। हेलिक्स का नियम अब अपने कहा था बच्चों कि अपन सोलेनोइड किसे बोलेंगे बच्चों देखें। अपने कहा था यदि किसी कॉइल को या अपन किसी चालक को घुमावदार तरीके से मोड़ दें, इस प्रकार अपन उसको चालक को बना दें बच्चों, घुमावदार तरीके से मोड़ दें, ये अपने पास क्या करेगा बच्चों सोलेनोइड का निर्माण करेगा। अब अपन हेलिक्स के नियम से बच्चों देखें, इसके अगर अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरों पर उत्पन्न ध्रुवों की ध्रुवता हेलिक्स के नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों हेलिक्स के नियम के अनुसार क्या कहता है बच्चों देखें कि यदि मान लीजिए कि अपन इस कॉइल में सोलेनोइड में धारा इस प्रकार प्रवाहित करते हैं, ये आपका अंतिम सिरा होगा, ये पहला सिरा होगा तो देखिए ये धारा इस प्रकार प्रवाहित करेगी बच्चों, तो ये इस प्रकार धारा होगी बच्चों पूरे कॉइल के अंदर, ये धारा आपकी इस प्रकार होगी। ये धारा अपने पास क्या बच्चों इस प्रकार होगी। अब हेलिक्स का नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि अपन इस सोलेनोइड को जो धारा वहन करती है उसको अपन दाएं हाथ में पकड़ेंगे बच्चों, इस दाएं हाथ में पकड़ेंगे और जो उंगलियां हैं बच्चों अगर वो धारा की दिशा में है, उंगलियां आपकी धारा की दिशा में है, तो आपका अंगूठा है वो दाएं, वो जो अंगूठा होगा वो आपके उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। यदि इसमें सोलेनोइड कॉइल को हाथ में पकड़ता हूं बच्चों, देखें मेरी हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में बच्चों, तो मेरा अंगूठा बच्चों वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो इसे अपन बोलेंगे तो हेलिक्स का नियम। तो उस साइड अपने पास उत्तरी ध्रुव होगा, इस साइड इस तरफ अपने पास होगा बच्चों दक्षिणी ध्रुव अपने पास होगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों इस नियम को। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारा वहन करती हुई सोलेनोइड को दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए कि दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में हो, तो दाएं हाथ का अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए बच्चों इसका। तो हेलिक्स का नियम अपन को बताया बच्चों जो सोलेनोइड है उसके सिरों पर ध्रुवों की ध्रुवता, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। सोलेनोइड का नियम अपने बच्चों दाएं हाथ ग्रिप रूल की बात है। दाएं हाथ ग्रिप रूल में अपन ने क्या किया बच्चों, कोर को हाथ में पकड़ा, ठीक है बच्चों। उसमें आपके पास क्या दाएं हाथ की उंगलियां बताई थी धारा की दिशा को, ठीक है। यहाँ पे अपने पास दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में, दाएं हाथ की जो उंगलियां थी बता दी थी उसमें अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यहाँ पर बता दें बच्चों धारा की दिशा को। और दाएं हाथ का जो अंगूठा था बच्चों वो अपने को बता रहा था धारा की दिशा को, जबकि यहाँ दाएं हाथ का अंगूठा बता रहा है बच्चों उत्तरी ध्रुव। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, हेलिक्स का नियम बोलेंगे। अब देखिए बच्चों इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम।
फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम बोलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, फेराडे ने अपने पास क्या बच्चों दो नियम दिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात करें अपन बच्चों फेराडे के पहले नियम के बारे में। फेराडे का पहला नियम, फेराडे का पहला नियम। अब देखिए बच्चों, फेराडे का जो पहला नियम बच्चों, ये नियम अपने पास क्या कहता है बच्चों, देखिए कि यदि अपन किसी चालक, अगर यदि अपने पास कोई चालक है या अपने पास कोई बच्चों कोईल है, उससे अपन एक फ्लक्स संयोजित करें, यदि ये फ्लक्स आपका समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो ये चालक में क्या कर देता है बच्चों, वोल्टेज पैदा कर देता है। जैसे अपने क्या पढ़ा बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर में अपने क्या पढ़ा बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर में पास क्या बच्चों, ये अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग है। अब अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टा लगाते हैं, जिसके कारण अपने पास क्या होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती फ्लक्स पैदा होता है। यानी प्रत्यावर्ती फ्लक्स का मतलब क्या बच्चों, ये फ्लक्स आपका समय के साथ क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। यानी इसके कारण जो फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, वो समय के साथ क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। अब ये जब फ्लक्स आपका समय के साथ चेंज होता है d∅dt, तो अपने पास क्या होता है, इस कॉइल के सिरों पे क्या हो जाता है बच्चों, वोल्टेज या ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो ये अपने पास क्या बच्चों, फेराडे का अपने पास क्या बच्चों, पहला नियम है। यानी किसी चालक से संयोजित होने वाला फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस चालक के सिरों पर वोल्टेज पैदा कर देता है। तो नोट करेंगे, देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ या कोई भी बोल सकते हैं तो कोई से संयोजित होने वाला फ्लक्स, होने वाला लिंक होने वाला भी बोल सकते हैं तो संयोजित होने वाला फ्लक्स, वाला चुंबकीय फ्लक्स, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इस परिवर्तित फ्लक्स के संयोजन से विद्युत परिपथ या कोइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये विद्युत वाहक बल जब तक उत्पन्न होगा जब तक आपका ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इस परिपथ से क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तित फ्लक्स इस फ्लक्स से संयोजित हो रहा है। जैसे आप अपने क्या करेंगे बच्चों, इस फ्लक्स को अपन हटाएंगे, वोल्टेज आपको बताया ईएमएफ आपका उत्पन्न होना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। विद्युत परिपथ या कोइल में ईएमएफ जब तक उत्पन्न होता है जब तक परिवर्तित फ्लक्स
परिपथ से, परिपथ या कॉइल से संयोजित हो रहा होता है। यानी आपके पास इस कॉइल के सिरों पर या इसमें जब तक ये वोल्टेज आपके पास पैदा होगी बच्चों, जब तक आपका ये जो चेंजिंग फ्लक्स है वो इस कॉइल से अपने पास क्या हो रहा है बच्चों, लिंक हो रहा है, अपने पास क्या है बच्चों, संयोजित हो रहा है। तो ये अपने बात दिया बच्चों फैराडे का पहला नियम, बहुत सिंपल सा नियम बच्चों, यदि आपके किसी कॉइल या परिपथ में वोल्टेज को आपको वोल्टेज उत्पन्न करनी है तो उसे संयोजित होने वाला फ्लक्स समय के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, परिवर्तित होना चाहिए। यानी आपका जो फ्लक्स है बच्चों वो स्थिर नहीं होना चाहिए। नोट कर लें बच्चों इसको। अगला नियम पढ़ेंगे बच्चों पर फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम का क्या कहते हैं, फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम। अब देखिए बच्चों फैराडे का दूसरा नियम अपने पास क्या कहता है, पहले नियम तो ने तो अपने को ये बता दिया कि जो आपका ईएमएफ पैदा होगा बच्चों वो आपके जो परिवर्तित फ्लक्स के कारण पैदा होगा। अब ये दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि जो कॉइल होगी बच्चों उसमें ईएमएफ पैदा होगा, उसका मान अपन बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें या परिणाम की बात करें, वो जो होगा बच्चों वो इस संयोजित फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होगा बच्चों, समानुपाती। जितना फ्लक्स के परिवर्तन की दर आपकी ज्यादा होगी उतनी आपका वोल्टेज क्या होगा बच्चों, सिरों पर वोल्टेज क्या होगा बच्चों, ज्यादा पैदा होगी। तो फैराडे का दूसरा नियम देखें बच्चों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ या कॉइल के सिरों पर, कॉइल के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान, बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, का परिमाण विद्युत परिपथ से संयोजित फ्लक्स की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, के परिवर्तन की दर के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। यानी जितना भी आपके पास जो वोल्टेज पैदा होगा बच्चों या ईएमएफ पैदा होगा वो आपका फ्लक्स किस गति से चेंज हो रहा है, परिवर्तन की दर उसकी क्या है, उसके अपने पास क्या बच्चों, समानुपाती होगा। तो देखिए बच्चों उत्पन्न ईएमएफ ई बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए अगर आपके पास कॉइल में घेरों की संख्या n है, फ्लक्स परिवर्तन आपका होगा φ2 से लेके φ1 और समय अपने पास क्या बच्चों, t, समय अपने पास क्या बच्चों, t। अपन इसको इस प्रकार भी लिखते हैं देखो बच्चों, E बराबर आपने ये भी देखा होगा बच्चों, E समानुपाती d phi by dt। तो एक ही बात है बच्चों, आपका फ्लक्स समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए बच्चों आपका जो ईएमएफ होगा वो समानुपाती होगा फ्लक्स के परिवर्तन की दर, फ्लक्स अपना परिवर्तन φ2 से लेके φ1 और t अपने पास क्या लगा बच्चों, समय, n अपने पास उस कॉइल में घेरों के अपने पास क्या बच्चों, संख्या है। तो अगर अपन इसको समानुपाती में लिखेंगे बच्चों तो अपने पास क्या कर देंगे, इस फ्लक्स इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, देखें तो n अपने पास क्या बच्चों, घेरों की संख्या, घेरों की संख्या, फ्लक्स में परिवर्तन देखिए बच्चों, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन
फाई 2 से फाई 1, फाई 2 से फाई 1, और समय अपने पास क्या बच्चों t, समय अपने पास क्या बच्चों t। ये फ्लक्स में परिवर्तन अपने पास होगा प्रति सेकंड होगा, फ्लक्स में परिवर्तन प्रति सेकंड। तो ये अपने पास है बच्चों फाई 2 से फाई 1, और समय अपने पास क्या बच्चों t सेकंड में। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखें E समानुपाती d फाई बाय dt, E समानुपाती बाय d फाई बाय dt। तो दूसरा नियम हमने को फैराडे ने दिया बच्चों कि जो अपने पास ईएमएफ पैदा होगा उसका जो परिणाम होगा या परिमाण होगा वो आपके पास जो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होगा बच्चों समानुपाती होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए कि चालक में हमारे पास क्या बच्चों ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो किस प्रकार होगा बच्चों। एक अपने पास होगा बच्चों स्थिर विद्युत ईएमएफ, दूसरा अपने पास होगा बच्चों घूर्णित विद्युत ईएमएफ। स्टैटिक ईएमएफ बोलते हैं, दूसरे को अपन बोलते हैं बच्चों रोटेटिंग ईएमएफ। बहुत सिंपल से नियम है बच्चों दोनों, और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि पहला नियम क्या है और दूसरा नियम अपने पास है क्या है। तो पहला नियम अपने पास सिंपल सी बात की बच्चों पढ़े, पहला नियम अपने पास बता रहा था कि अगर आपका फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है समय के साथ तो चालक या कोई में वोल्टेज पैदा कर देगा। और दूसरा नियम अपने क्या पढ़ा बच्चों सिंपल सा, अगर अपने पास क्या जो वोल्टेज है वोल्टेज जो होगी उसका जो परिमाण होगा बच्चों वो उसके फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होगा बच्चों समानुपाती होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कि चालक में हमारे पास उत्पन्न ईएमएफ, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। अब देखिए बच्चों अपने चालक में किस प्रकार अपन ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों जब भी अपन मशीनों की बात करेंगे तो अपन मशीनें दो टाइप के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन स्टैटिक मशीनें स्थिर मशीनें, और दूसरे अपन पढ़ेंगे तो रोटेटिंग मशीन। जैसे स्थिर मशीन की बात करें तो ट्रांसफार्मर आपके पास स्थिर मशीन है, घूमते नहीं है। और अपन रोटेटिंग की बात करें तो जितने जनरेटर है मोटर है, ठीक है बच्चों, पास अल्टरनेटर है डायनेमो, वो अपने पास सारे अपने पास क्या बच्चों रोटेटिंग। अब देखिए बच्चों अगर अपन चालक की बात करेंगे उसमें उत्पन्न ईएमएफ किस प्रकार होगा। यदि आपका चालक बच्चों स्थिर रहता है, चालक आपका स्थिर है, जैसे अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर की आपका चालक स्थिर है, और अपने जो फ्लक्स है बच्चों वो समय के साथ क्या होता है बच्चों परिवर्तित होता है। अब उस समय के साथ परिवर्तित फ्लक्स के कारण चालक में अगर वोल्टेज पैदा होगी और चालक आपका स्थिर है बच्चों, तो उस चालक में जो वोल्टेज का प्रकार होगा जो वो होगा स्थिर विद्युत ईएमएफ, स्थिर विद्युत ईएमएफ। तो पहले अपन बात करें बच्चों स्थिर विद्युत ईएमएफ, स्थिर विद्युत वाहक बल, स्थिर विद्युत वाहक। अब इसके इसमें अपन क्या बोलेंगे बच्चों, यानी अगर स्थिर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है बच्चों तो अपने पास क्या चालक आपका घूर्णित नहीं है। यदि किसी स्थिर चालक से संयोजित होने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इस परिवर्ती फ्लक्स के चालक से संयोजित होने पर चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर विद्युत वाहक बल होगा।
स्थिर विद्युत वाहक बल होगा। स्थिर विद्युत वाहक बल होगा। तो अपने पास क्या बच्चों, जैसे अपन बात करें बच्चों ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में अपने पास क्या बच्चों, चालक अपने पास स्थिर है बच्चों, प्राइमरी स्टेट जो है अपने पास स्थिर रहती है, और अपने पास जो इनसे संचित होने वाला फ्लक्स है वो अपने पास क्या होता है बच्चों, समय के साथ क्या होता है बच्चों, परिवर्तित होता है। तो अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो तो वो अपने पास हुआ स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। नोट कर लें इसको। अब अपन बात करें बच्चों घूर्णित विद्युत वाहक बल के बारे में। तो घूर्णित का मतलब जहां से बच्चों जितनी भी मशीनें आपकी घूम रही हैं, घूमने वाले मशीनों में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा जो वो अपने पास होगा घूर्णित विद्युत वाहक बल। अब यहाँ चालक आपका घूमेगा बच्चों, घूर्णित विद्युत वाहक बल। अब देखिए बच्चों इसमें अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अपने चालक को घुमाएंगे। यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो चालक से संयोजित होने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तथा इस परिवर्ती फ्लक्स के कारण चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि घूर्णित विद्युत वाहक बल होगा, रोटेटिंग विद्युत वाहक बल होगा। तो जितनी भी पास घूर्णित मशीनें हैं बच्चों, घूर्णित मशीनों में चालक में जो विद्युत वाहक बल होता है जो उसे बोलते हैं डायनामिक इंड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो डायनामिक का मतलब है, डायनामिक मतलब है घुमाने से। तो जैसे जितने भी आपके पास घूमने वाले हैं, जैसे अपन जनरेटर को घुमा रहे हैं बच्चों, जनरेटर बोलते हैं अपने, प्रत्यावर्तन हो गया बच्चों, अल्टरनेटर, डायनेमो हो गया बच्चों, तो जितने भी रोटेटिंग है आते। अब इनमें जो ईएमएफ पैदा होगा जो अपने पास क्या होगा, जो घूर्णित प्रकार का होगा। तो दो प्रकार की ईएमएफ अपने पास पैदा होंगे बच्चों, एक अपने पास स्थिर पड़ा ट्रांसफार्मर में, और रोटेटिंग में अपने पास क्या पड़ा बच्चों, घूर्णित प्रकार का ईएमएफ अपने पड़ा। नोट कर लेंगे इसको। इन सभी नियमों से बच्चों अच्छे से नियमों को पढ़ें। इन नियमों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों परीक्षाओं में, और बहुत आसानी से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आपका एकदम बेसिक है बच्चों, अगर आपको ये सारे नियम समझ में आएंगे तो आपको डीसी जो मशीन है बच्चों वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। डीसी ऐसी मशीन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम बात करें बच्चों एम्पीयर के नियम की। रूल नंबर 11 हो गया बच्चे एम्पीयर का नियम। एम्पीयर का अब एम्पीयर का नियम पास कर बच्चों, एम्पीयर का जो नियम है बच्चों वो ओवरहेड लाइंस में यानी शिरोपरी लाइन में बच्चों जितनी भी अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें धारा की दिशा को याद करने के लिए किया जाता है। तो वो सिंपल सा इतना ही बच्चों इसके लिए याद रखना है।
इस नियम का उपयोग शिरोपरि लाइनों में विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एम्पीयर का नियम अपने पास लागू होगा जो शिरोपरि लाइनों में, और इससे अपन धारा की दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इतना इसमें याद रखना है। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको मैग्नेटिक लूप नियम के बारे में बताना चाहूंगा। बच्चों देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। लास्ट में बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक लूप नियम के बारे में। एक अपने पास लेंज लॉ भी बाकी बच्चों देखिए। पहले अपन बात करें बच्चों लेंज का नियम। लेंज का लेंज का नियम हमारे पास क्या कहता है बच्चों, अगर कोई भी हमारे पास विद्युत कारक है बच्चों, वो उसके उत्पन्न होने का हमारे पास क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। यदि हमारे पास बच्चों फ्लक्स पैदा हो रहा है किसी कोर में, तो उसमें फ्लक्स पैदा होगा वो धारा के कारण होगा बच्चों। वो उस जो फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, उस प्रवाहित धारा का क्या करेगा बच्चों, विरोध करेगी, जिसके कारण हमारे पास एडी करंट लॉसेस होते हैं बच्चों। तो लेंज का नियम हमारे पास क्या बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारे पास बच्चों देखिए। यानी कोई भी चीज किसी भी चीज के उत्पन्न होने क्या करते हैं बच्चों, विरोध करते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लेंज का नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक विद्युत कारक, प्रत्येक विद्युत घटक लिखने बच्चों या कारक लिखने एक ही बात है। विद्युत कारक जैसे वोल्टेज है बच्चों, धारा होगी, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स, आदि अपने उत्पन्न होने के कारण, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं। अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस नियम को अगर अपन बात करें तो अपन किस प्रकार से समझा सकते हैं बच्चों देखिए। अगर अपने कोई ले बच्चों देखिए, ये अपने कोई ले, अब देखिए बच्चों अगर इस कोयल के सिरों पर प्रत्यावर्ती उर्वरता संयोजित करेंगे तो धारा के पास प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी बच्चों, और फ्लक्स जो पैदा होगा बच्चों उस समय के साथ क्या होगा बच्चों, परिवर्तित होगा। अब देखिए बच्चों जैसे ही इसके कारण फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, इस कोयल से संयोजित होगा। ये जो फ्लक्स है बच्चों वो इस प्रकार होगा देखिए। अब ये जो फ्लक्स होगा बच्चों, ये अगर आपके पास d∅dt जो फ्लक्स समय के साथ चेंज है बच्चों, ये जब संयोजित होगा, अब देखिए बच्चों इस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जब यहाँ वोल्टेज पैदा होगा बच्चों, वो वोल्टेज अपन क्या लिखते हैं बच्चों, प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, ठीक है बच्चों E। अब देखिए बच्चों ये जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों, अब इस वोल्टेज के कारण ये जो वोल्टेज है बच्चों, ये वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, ये इस आरोपित वोल्टेज का क्या करेगी बच्चों, विरोध करेगी। अब जैसे ये वोल्टेज इस आरोपित वोल्टेज का विरोध करेगी, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पास क्या कम होगा, और ये फ्लक्स में पास क्या होगा, कम होगा। यानी लेंज का नियम क्या कहता है बच्चों, कोई भी चीज अगर उत्पन्न होती है तो उसके उत्पन्न होने का करते हैं बच्चों, विरोध करती है। इसे अपन बोलेंगे बच्चों लेंज का। नोट कर लेंगे इसको। लास्ट नियम पर बात करेंगे बच्चों देखिए, मैग्नेटिक लूप नियम के बारे में बताता हूं आपको शॉर्ट में। मैग्नेटिक लूप नियम, चुंबकीय लूप नियम, लूप नियम। अब देखिए बच्चों मैग्नेटिक लूप नियम का मतलब देखिए बच्चों क्या, अपन ने क्या किया बच्चों, कोयल को अपन इस प्रकार लपेटते हो तो देखिए
आर के चक्कर में करना है, एक सिरा इधर एक सिरा बने कितना, तो अपने क्या कर दिया बच्चों इसमें लूप बना दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर इस लूप में आपके पास धारा प्रवाह इस प्रकार होगी, धारा प्रवाह की बात करें बच्चों इस प्रकार हुई। अब देखिए बच्चों अगर अपन दाएं हाथ ग्रिप रूल से बात करें, अगर धारा आपकी इस प्रकार बढ़ जाए, अंगूठी की धारा अंगूठी की दिशा में, तो ये आपकी उंगलियां क्या होंगी बच्चों इस प्रकार घूमेंगी, तो ये उंगलियां क्या बताएंगी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे बच्चों। देखिए तो ये उंगलियां अपने पास बता रही बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अपने पास क्या होता है इस साइड में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा तो वो इस प्रकार होगा, यानी इस प्रकार होगा। और इस साइड में देखिए बच्चों अगर आप इसको इस धारा की दिशा में इस प्रकार रखेंगे बच्चों देखें तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा। इस सिरे से इस सिरे में पास क्या होगा बच्चों विपरीत होगा। अब देखिए बच्चों इसमें टोटल जो फ्लक्स की लाइन है बच्चों वो इसके लूप के अंदर से जाएंगे बच्चों। देखिए ये देखिए बच्चों ये अपने पास नीचे बच्चों यहाँ पे भी इसका मुंह अपने पास नीचे की ओर है बच्चों, यहाँ से अपने पास क्या बच्चों ऊपर की। ये से अपने क्या बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक लूप नहीं बच्चों। तो जितनी भी अपने पास रेखाएं बच्चों देखें नीचे की ओर जा रही है ठीक बच्चों, तो अपने पास क्या अब अपने पास रेखाएं नीचे की ओर अपने पास जा रही है, ऊपर से ये एन हो गया, यहाँ पर अपने पास क्या होगा बच्चों एस पोल का अपने पास निर्माण होगा। इसे अपन बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक लूप ठीक बच्चों। सिंपल सा मैंने आपको बताया बच्चों मैग्नेटिक लूप नियम के बारे में, और मैंने आपको बताया था बच्चों इस रविवार को अपन प्रातः 9 बजे 24/5/2020 को सेल और बैटरी पर अपन एक परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट अपन आयोजित कर रहे हैं बच्चों। तो आप अच्छे से जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चों उनको अच्छे से पढ़ें, तो सारे क्वेश्चन लगभग उसी टॉपिक में से आने वाले हैं, और आप अच्छे से पढ़ाई करके प्राइज मनी जीतने का प्रयास करें बच्चों ठीक बच्चों। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं एक परीक्षा का आयोजन कर रहा हूँ, और अपने हर महीने इस प्रकार की परीक्षा का बच्चा आयोजन करते जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ें ठीक है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप इनाम की राशि को जरूर जीतने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।